गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या लेकर के आए हुए हैं। वास्तविक संख्या इस चैप्टर में जो मुख्य बात दो टॉपिक है पढ़ने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत परिमेय। और पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या के बारे में बता दिए हैं। जितना भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या उसको सेट को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के का जो संग्रह होता है या समुच्चय होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया भी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग पहले बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब भाग देने के जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग मौसो ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा है अंकगणितीय आधारभूत परिमेय, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे। और तीसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग कक्षा 9 में पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ यह साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? कहता है एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा या कम होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे बोला एक धनात्मक पूर्णांक a, मान लेते हैं कोई मेरे पास धनात्मक पूर्णांक a है, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है b। यहाँ पे बात हो रहा है धनात्मक पूर्णांक का। हम लोग कोई भी सवाल बनाएंगे तो वह संख्या कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक कहता है इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। मतलब a को क्या कर रहे हैं हम लोग? b से विभाजित कर रहे हैं। विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? r। जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर कुछ भागफल आएगा। तो मान लेते हैं कि भागफल मेरा क्या आ रहा है? q आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है? r। और इस r के बारे में बता रहा है, यह जो r होता है हमेशा वह b से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब r जो होता है वो b से क्या होगा? छोटा होगा। हम लोग कोई भी भाग को बनाते हैं तो आप वहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा कि r का मान हमेशा भाजक से क्या होता है? कम होता है। तो हम लोग जब भाग बनाते थे वहाँ पे एक चीज जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य क्या होता है? जिस संख्या को हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम भाग किसको दे रहे हैं? a को क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो भाग a को दे रहे हैं तो a क्या है? यहाँ पर भाज्य है। मतलब जिसको भाग दिया जाता है वही क्या कहलाता है? भाज्य। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। तो भाग यहाँ पर हम किससे दे रहे हैं? b से दे रहे हैं। तो b क्या होगा? ये कहलाएगा भाजक कहलाएगा। गुना भागफल, भागफल कितना माने हैं? q जोड़ शेषफल, शेषफल क्या है मेरा यहाँ पर? r है। तो इसी चीज के बारे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों को बताता है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। या सिंबॉलिक रूप से इसको इस प्रकार से लिखते हैं, a = bq + r। अब यहाँ पर यह r जो होगा, मतलब शेषफल जो होता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होगा।
बी से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा और शून्य के बराबर भी हो सकता है या शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आर का मान जो होता है वह भाजक से छोटा होगा और शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होगा। हम लोगों को यहाँ पे मौसम निकालने के लिए सीखना है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीखना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या कहा गया है इसमें कि हम लोग भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि शेषफल शून्य हो जाता है, किसी संख्या को भाग दिए और शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया, मतलब आर का मान कितना आ गया, शून्य हो गया। जब आर का मान शून्य हो जाता है तो उस समय जिससे भाग देते हैं, मतलब जो उसका क्या होता है, भाजक होता है, वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। मतलब मान लिया जाए ये कोई संख्या है, अब 20 से उसको भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद आर का मान क्या हो गया, शून्य आ जाए, तो शून्य आ गया तो इसका मौसम क्या होगा, बी, एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी। और जब मान लिया जाए आर का मान शून्य नहीं आया, शून्य के अलावा कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, तो इसकी भाग प्रक्रिया को फिर आगे तक हम लोग बढ़ाते रहेंगे जब तक कि मेरा शेषफल शून्य नहीं हो जाए। शेषफल जहाँ शून्य होगा, जिस संख्या से लास्ट में हम लोग भाग देंगे, मतलब जो भाजक होगा वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सवाल है, सवाल क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ अर्थात मौसो ज्ञात करें, ज्ञात करें। यहाँ पर हम आपको जिस प्रकार से लिखने के लिए बताएंगे आप उसी तरह से अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम में भी इसी तरह से बनाने का प्रयत्न कीजिएगा ताकि आपका नंबर यहाँ पर नहीं कटे। यह सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दो संख्या दिया हुआ है 135 और 225, इसका मौसम ज्ञात करना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, हमेशा भाग जो दिया जाता है वह बड़े संख्याओं को छोटे संख्या से देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा है, 225। तो 225 को 135 से क्या देंगे, भाग देंगे। कितने बार में लगेगा, एक बार में। तो 135 को दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। एक बार में खिलाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 135। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 3 गया 9। तो अब इसका पहला स्टेप हम लोग ये काम कर लिए। पहला स्टेप जो किए यहाँ पे लिखेंगे चरण, चरण फर्स्ट। पहला चरण में हम लोग क्या किए हैं, तो इसी सूत्र को लगाएंगे हम लोग जो अभी सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 225 बराबर भाजक 135 गुना भागफल। भागफल कितना आया है, 1 जोड़ शेष, शेष कितना है 90। तो ये आर है, आर का मान कितना आ गया 90। मतलब आर की देख रहे हैं कि आर शून्य नहीं हुआ है, तो भाग की प्रक्रिया और आगे देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे हम 90 135 90 से 135 में क्या करेंगे, भाग देंगे। एक बार और लगेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा।
तो इसके बारे में यहाँ पे ये आप 90 क्या हो गया है भाजक, 135 क्या है भाज्य है। इसको स्टेप 2 में चरण 2 में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 135 भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या हो जाएगा 90 गुना भागफल 1, जो शेषफल कितना हो गया है 45। तो आर का मान कितना आ गया 45। अभी भी 0 नहीं दिया है और आगे भी भाग का प्रक्रिया चलेगा। 45 से 90 को फिर क्या करेंगे भाग देंगे। 45 दूना 90। यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। चरण तीसरा, चरण को हम लोग स्टेप भी लिख सकते हैं। 90 बराबर 45 भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर का मान कितना आ गया 0। जहाँ पर आर का मान 0 हो जाएगा उस समय लास्ट में जो भाजक होता है वही क्या होता है मेरा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भाजक क्या है 45। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 45, क्योंकि यहाँ पे आर का मान क्या हो गया शेष फल कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया तो ये हो गया एचसीएफ। तो इसको लिख देना यहाँ पे आता HCF of 135 and 225 इक्वल टू 45। इस प्रकार से आपको एग्जाम में इस सवाल को बनाना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सवाल समझ में आ गया होगा। और भी कुछ सवाल लेकर के अगले वीडियो में हम आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।